हाय एवरीवन, हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का सीरीज चल रहा है और पिछले लेक्चर में हमने असिंक्रोनस और सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को कवर किया था, तो हम इसको चेक कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो चुका था और इस वीडियो में हम जो है करने वाले हैं वो है जावास्क्रिप्ट डॉम यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसी के लिए आपका जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया है और आप इसी के लिए जावास्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं। इसीलिए ही रिएक्ट बना है, एंगुलर बना है, व्यू बना है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट डॉम आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हमने अब तक पढ़ा है, लूप, फंक्शन, इफ एल्स सब होते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा है जो जावास्क्रिप्ट में है, जिसको आपको आना जरूरी है, वो है आपका डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है HTML के लिए या फिर XML डॉक्यूमेंट के लिए। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, यानी कि एक वेब पेज कैसा दिखने वाला है उसका आपको एक स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट करेगा, जो कि एक ट्री फॉर्मेट में होता है। ठीक है, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि जावास्क्रिप्ट को एक्सेस मॉडिफाई करने में, मैनिपुलेट करने में आपको मदद करता है। यानी कि जैसे कि आपने एक बटन को क्लिक किया तो एक मॉडल आ जाएगा, पॉपअप आ जाएगा। ठीक है, तो वो सब आपके इस डॉम से ही होता है। ठीक है, तो देखिए डॉम क्या होता है। जो आप HTML है वही आपका डॉक्यूमेंट है, जो आपका HTML है वही आपका डॉक्यूमेंट है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक नया जो है फोल्डर बनाऊंगा। तो यहाँ पर एक नया हम फोल्डर बना लेंगे और इसका मैं नाम रखने वाला हूँ। इसको मैं VS कोड में ओपन नहीं करूँगा। ठीक है, VS कोड में ओपन नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं एक नया फाइल बनाऊंगा और इसको मैं करूँगा आपका लेक्चर और लेक्चर 46_JS डॉम। ठीक है, डॉम का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, राइट क्लिक किया और इसको ओपन विथ VS कोड किया, तो इसको हमने ओपन विथ VS कोड कर लिया। और VS कोड में ओपन करने के बाद जो है यहाँ पर मैं एक फाइल बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं HTML का फाइल बनाऊंगा। ठीक है, index.html, index.html। ठीक है, और index.html हो जाने के बाद यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बनाऊंगा स्निपेट जनरेट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और शिफ्ट एक्सक्लेमेशन और एंटर, तो ये हमारा स्निपेट बन गया। और स्निपेट बनने के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट आपका मॉडल। ठीक है, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो डॉम। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता है आपका डॉम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक H1 दे देते हैं और दिस इज द इंट्रोडक्शन, आपका इंट्रोडक्शन ऑफ आपका डॉम। ठीक है, और यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग दे दूंगा। ठीक है, एक स्क्रिप्ट टैग नीचे देना चाहिए आपको और यहाँ पर करूंगा console.log आपका हेलो कंसोल, हेलो कंसोल। ठीक है, और थोड़ा सा स्टाइलिंग देंगे ताकि आंखों को ना चुभे। हम इसमें बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे देंगे, स्टाइल, और बॉडी को सेलेक्ट किया और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्लैक और नॉर्मल यहाँ पर दे दिया कलर, इसको दे दिया व्हाइट। ठीक है, अब इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है, ओपन विथ लाइव सर्वर किया तो ये मेरा जो है ओपन हो जाएगा और ये हमेशा मोजिला में ओपन हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इस URL को Ctrl+A और Ctrl+X, मोजिला बंद, और जो मेरा फेवरेट है क्रोम, उस क्रोम में ओपन। ठीक है, तो ये क्रोम में ओपन। अब इसको क्या करें, राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कीजिए। ठीक है, जब आप इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, देखिए जब आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो ये जो दिख रहा है इसी को बोलते हैं डॉम। यही है आपका डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। आप ये जो इसको ओपन करो तो आपको पूरा का पूरा कोड दिख जाएगा, जो आपने कोड लिखा है। ठीक है, जो आपने पूरा कोड लिखा है वो आपको दिख जाएगा। देखिए आपने जो पूरा कोड लिखा है। ठीक है, यहाँ पर आपका हेडिंग है, आपका हेड टैग है। ठीक है, आपका हेड टैग है, हेड टैग के बाद आपका मेटा टेक्स्ट है, टाइटल है, स्टाइल जो आपने दिया है, और ये बॉडी। तो इसी को हम बोलते हैं डॉम यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट की मदद से हम डायनेमिक एलिमेंट जो है इंसर्ट करते हैं, रिमूव करते हैं, जनरेट करते हैं।
ठीक है, यहाँ देखिए ये जैसे आपका है कोड है, तो इसको मैं थोड़ा जूम करूंगा ताकि आपको प्रॉपर दिखे। ये एक आपका कोड है लेफ्ट साइड में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, पहले एच टी एम एल का टैग है, तो एच टी एम एल के अंदर में आपके कितने एलिमेंट है, मेन दो एलिमेंट है, ठीक है, एक है हेड और एक है बॉडी, ठीक है, तो दो चाइल्ड हो गए आपके एच टी एम एल के, हेड और बॉडी। हेड के अंदर आपके कितने चाइल्ड हैं, एक ही चाइल्ड है जिसका नाम है टाइटल, उसके अंदर क्या लिखा है, माई एच टी एम एल, ठीक है, माई एच टी एम एल डॉक्यूमेंट, ठीक। बॉडी, बॉडी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो बॉडी के अंदर हमारे हैं चार एलिमेंट, तीन एलिमेंट हैं, एच वन ड्यू एक और ड्यू, ठीक है, ये एच वन ड्यू जिसमें आईडी है और एक और ड्यू जिसमें आईडी ड्यू टू है, ठीक है। पहले ड्यू के अंदर पैराग्राफ है, दूसरे ड्यू के अंदर भी पैराग्राफ है। तो हम इस तरह से क्या करते हैं, इसको एक ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका एक ट्री फॉर्म है, इसी को कहा जाता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसकी मदद से आप एलिमेंट को एक्सेस करते हो, रिमूव करते हो, ऐड करते हो, डिलीट करते हो, मैनिपुलेशन करते हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक बटन होता, तो उस बटन को मैं क्लिक करूं तो आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाए, तो वो कैसे होगा, वो डॉम से होगा, ठीक है। उस टाइप की चीजें हम डॉम से करते हैं। अब देखिए यहाँ पर डॉम का आपको हम जो है पावर दिखाते हैं। देखिए ये आपका कोड स्निपेट था और ये उसका जो है ट्री बनेगा, तो ये ऐसा ट्री बनता है। डॉक्यूमेंट के अंदर HTML, HTML के अंदर बॉडी, बॉडी के अंदर दो चाइल्ड, H1 के अंदर टेक्स्ट है, पैराग्राफ के अंदर भी आपका टेक्स्ट है, ठीक है। अब जो है आपको इसका पावर दिखाते हैं, तो आप एक काम करो, न्यू टैब ओपन कीजिए और यहाँ पर टाइप कीजिए W3 स्कूल्स, ठीक है। अब देखिए डॉम की मदद से आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपका लर्न टू कोड है इसको मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर राइट क्लिक करें, देखिए आप क्या कर सकते हो, आप कंट्रोल यू करोगे ना, इस तरह से जब आप कंट्रोल यू करेंगे तो किसी भी वेबसाइट का आप सोर्स कोड ओपन कर सकते हैं। ये पूरा सोर्स कोड है, ये पूरा का पूरा इन्होंने इतना हजार लाइन, लाखों लाइन का, एक बार देख लेते हैं इन्होंने कितना लाइन का कोड लिखा है। हम इसको स्क्रॉल करें, मैं इसको पकड़ूंगा और इसको पकड़ के जो है इसको पकड़ा और इसको पकड़ के जो है मैं नीचे लाऊंगा, तो देखिए इन्होंने इतने हजार लाइन का कोड लिख रखा है। देखिए इन्होंने जो है 10,582 लाइन का कोड लिख रखा है और ये डायनेमिक कोड है, ये सब जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है। इतने सारे इन्होंने लिख रखा है कोड, देखो इतना सारा कोड इन्होंने लिख रखा है, ठीक है। तो कंट्रोल यू करके आप किसी भी वेबसाइट का कोड, सोर्स कोड देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए ये लिंक है, ठीक है, तो आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो पीएनजी है, तो आपको इमेज दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर W3 का इमेज आ गया, ठीक है। और अगर स्टाइल फाइल कहीं होगी .css, ये देखिए यहाँ पर .css है, तो आप इस पे अगर क्लिक करोगे तो उसका CSS आ जाएगा। देखिए ये पूरा का पूरा CSS आ गया जो उन्होंने लिख रखा है। तो आप कंट्रोल यू करके पेज ओपन कर सकते हैं, सोर्स कोड। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं आपका कर्सर, कर्सर को यहाँ लाइए, राइट क्लिक कीजिए और इंस्पेक्ट कीजिए, इंस्पेक्ट करना है आपको। इंस्पेक्ट करेंगे क्या होगा, इस तरह से डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। यही डॉम है, यहाँ पर आपको H1 दिख रहा है, इसके अंदर कौन सा क्लास है, लर्न टू कोड H1। अब देखिए मैं इस टेक्स्ट को कैसे चेंज करूंगा, लर्न टू कोड H1 को मैं टारगेट करूंगा तो कैसे करूंगा, देखो मुझे क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पर मैं करूंगा, आप देखते जाइए, अभी हमने नहीं पढ़ा, मैं आपको सब जो है पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको इसका पावर दिखाता हूँ जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पर मैं करूंगा क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सेलेक्टर करके यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम करेंगे ताकि आपको प्रॉपर दिखे। यहाँ पर कौन सा क्लास था आपके, हमारे क्लास का नाम था डॉट लर्न टू कोड, आपका लर्न टू कोड H1, ठीक है। और यहाँ पर ये बंद, तो ये कर दिया, ठीक है। यहाँ पर डॉट, अगर मैं इनर, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूं तो मेरे को आ रहा सजेशन, इनर टेक्स्ट करूं और यहाँ पर मैं क्या डाल दूं, यहाँ पर डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में मैं डाल दूं वेब डेव मास्टरी, वेब डेव मास्टरी डाल दूं और डबल कोट्स सिंगल कोट्स को बंद करूं, एंटर करूं, तो देखिए यहाँ पर वेब डेव मास्टरी आ गया, ठीक है। आपने देखा वेब डेव मास्टरी आ गया। अब अगर मैं चाहूं तो इसका जो है बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूं, तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अभी के लिए आप देखो ये सब चीजें हम आपको जो है पढ़ाएंगे। इसका पावर देखिए, यहाँ पर मैं डॉट स्टाइल करूं, डॉट बैकग्राउंड कलर यहाँ पर डालू, बैकग्राउंड आपका, और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर नीचे
तो इक्वल टू मान लीजिए मैं यहाँ पर येलो करूँ, ठीक है, येलो कर दूँ इस तरह से और एंटर करूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। अब बैकग्राउंड कलर येलो हो रहा है तो टेक्स्ट ब्लैक होना चाहिए। तो क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं कर दूँगा COLOR यहाँ पर कलर इक्वल टू इसको क्या कर दूँगा, इसको मैं कर दूँगा ब्लैक, BLACK ब्लैक, ठीक है। और एंटर करूँगा तो देखिए इसका कलर ब्लैक हो गया। ब्लैक के बाद जो है ये जो है एजेस स्मूथ होने चाहिए, तो क्या करूँगा, फिर से लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर स्टाइल डॉट में स्टाइल डॉट लिख के CSS लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बॉर्डर और रेडियस, ठीक है, तो बॉर्डर रेडियस दे दूंगा, लिखूंगा इक्वल टू यहाँ पर मान लीजिए मैं 12 पिक्सल लिख दिया, 12 पिक्सल कर दिया, एंटर किया तो देखिए एज आपके क्या हो गए, स्मूथ हो गए। तो इस तरह से किसी भी वेबसाइट का आप जो है कंटेंट चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। किसी भी वेबसाइट का कंटेंट आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए पहले लर्न टू कोड था, हमने यहाँ पर अपना जो है टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। इतना पावरफुल होता है आपका जावास्क्रिप्ट और ये डॉम की मदद से हो रहा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की मदद से हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यही सब आपको सिखाएंगे कि ये सब एलिमेंट वगैरह कैसे एक्सेस करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ये सब चीज़ें क्या है ये हम सिखाएंगे। तो हम जो है क्या करेंगे, आई होप कि आपको डॉम समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट लेक्चर है आपका एक्सेसिंग एलिमेंट पर ही है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं कर देने वाला हूँ चेक। तो ये मेरा हो गया। अगले में हम क्या करेंगे, डॉम मैनिपुलेशन में सबसे पहले देखेंगे हम एलिमेंट को एक्सेस करना कि कैसे एलिमेंट को एक्सेस किया जाता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। हमारा वेब डेव का सीरीज चल रहा है जिसमें कि हम आपका HTML पूरा अपलोड कर चुके हैं। देखिए हमारा पूरा का पूरा HTML अपलोडेड है, ठीक है। आपका 10 लेक्चर में HTML कवर किया है। CSS पूरा अपलोडेड है जिसमें आपको 4 प्रोजेक्ट बना के दिखाए हैं, एक नहीं दो नहीं 4 प्रोजेक्ट। पहला था आपका चेज बोर्ड, ठीक है, इंस्टाग्राम का क्लोन था। इंस्टाग्राम के बाद जो है आपका फेसबुक स्टोरी क्लोन था जो कि थर्ड प्रोजेक्ट था। और फोर्थ प्रोजेक्ट था आपका नेटफ्लिक्स का क्लोन, ठीक है। आपको हमने टेलिन भी सिखाया है जिसमें कि आपको 6 प्रोजेक्ट बना के दिखाया है, एक नहीं दो नहीं 6 प्रोजेक्ट। और जावास्क्रिप्ट पे लेक्चर तो हमारे चल रहे हैं, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट को अगर आपने एक्सेस नहीं किया है तो इसको एक्सेस करें, यहाँ पर आप सेव करें, बुकमार्क करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर प्लेलिस्ट अच्छा लग रहा है तो। और हमारा मास्टर कोर्स का भी प्लेलिस्ट चल रहा है जिसमें कि हम टेलविन के मास्टर कोर्स, जावास्क्रिप्ट मास्टर कोर्स, रिएक्ट मास्टर कोर्स और आपका नोड जेएस का मास्टर कोर्स और आपका नेक्स्ट जेएस का मास्टर कोर्स भी हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में।